नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया एक समान वृत्ति गति के अंतर्गत विभिन्न परिभाषाएं, आवर्तकाल, आवृत्ति, आवर्तकाल आवृत्ति में संबंध, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग। चलिए आज हम अध्ययन करेंगे कोणीय वेग, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। कोणीय वेग, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। तो इन तीनों में क्या संबंध होता है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो मान लो कोई वस्तु वृत्ति गति कर रहा है और उसका कोणीय वेग ओमेगा माना वृत्तीय गति करने वाले वस्तु का कोणीय वेग ओमेगा आवर्तकाल टी और आवृत्ति न्यू है। एक वस्तु क्या कर रही है, एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, तो उस वस्तु का मान लो कोणीय वेग ओमेगा, आवर्तकाल टी और आवृत्ति न्यू है। अब हम जानते हैं वृत्ति गति जो वस्तु करता है वह एक चक्कर लगाने में 2 पाई रेडियन घूम जाता है, अर्थात 360 डिग्री घूमता है। चूंकि वृत्तीय गति करने वाली वस्तु एक चक्कर में 2 पाई रेडियन क्या होता है, कोण पर घूम जाती है। 2 पाई रेडियन कोण पर घूम जाती से तात्पर्य वृत्त की ये वृत्त है और इस पर वृत्ताकार गति कर रही है, तो यहाँ स्थित है, तो एक पूर्ण चक्र लगाएगी तो 360 डिग्री घूम जाएगी, अर्थात 2 पाई रेडियन घूम जाएगी वृत्त की परिधि पर। तो यदि ये एक चक्र लगाने में 2 पाई रेडियन घूम जाती है, इसलिए वस्तु द्वारा इकाई समय में लगा समय, इसलिए वस्तु द्वारा इकाई समय में या एकांक समय में वस्तु द्वारा क्या होगा, 2 पाई अपॉन टी रेडियन कोण बनेगा। ये एक चक्कर में अर्थात t सेकंड में, तो इसलिए 1 सेकंड में अर्थात इकाई समय में वस्तु कितना रेडियन कोण पे घूमेगा, 2 पाई अपॉन टी रेडियन कोण पे घूमेगा। इसलिए कोणीय वेग, कोणीय वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी।
और कोणीय वेग को हम ओमेगा से दर्शाते हैं, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। परंतु आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू होता है 1/t। आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1/t, इसलिए हम 1/t के स्थान पर क्या रख देंगे न्यू रख तो न्यू टी के स्थान पर 1/t के स्थान पर हम क्या रख देंगे न्यू रख देंगे, इसलिए यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू हमको प्राप्त होगा 1/t के स्थान पर न्यू, तो 2 पाई न्यू। यह संबंध होता है इसमें किसमें कोणीय वेग आवर्तकाल आवृत्ति के मध्य। अब यदि हमको प्रश्न दिया है तो आइए देखते हैं उस प्रश्न को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, यदि एक गतिमान पहिया प्रति मिनट 420 परिक्रमा पूर्ण करता है, एक गतिमान पहिया प्रति मिनट 420 चक्र पूरा करता है, तो उसका कोणीय वेग क्या होगा। प्रति मिनट 420 चक्र पूर्ण करता है। यदि एक गतिमान पहिया प्रति मिनट 420 चक्र पूर्ण करता है, तो उसका कोणीय वेग क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया है हमको। गतिमान पहिया प्रति मिनट 420 चक्र अर्थात न्यू का मान दिया है, 1 मिनट में 420 चक्र पूरा करता है, तो 420 चक्र। तो ये प्रति मिनट में दिया है, तो हमको किस में बदलना पड़ेगा सेकंड में, इसलिए 420 बटा क्या हो जाएगा 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब चक्र हो गया प्रति सेकंड में, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये सूत्र होता है कोणीय वेग के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई न्यू का मान कितना दिया है 420/60। 420/60, 7 एकम 7, 7 छक्के 42 और ये 0, 60 से 60 कट जाएगा, क्या बचा 2 × 22, तो ओमेगा इज इक्वल टू 44 रेडियन प्रति सेकेंड। तो प्रत्येक सेकेंड वह गतिमान पहिया 44 रेडियन कोण पर घूम जाएगा। नेक्स्ट है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण किसे कहते हैं, समय के साथ किसी वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को उसका कोणीय त्वरण कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को उसका कोणीय त्वरण
कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कोणीय त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए कोणीय त्वरण इज इक्वल टू कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, ये इसका सूत्र है। अब यदि क्या हो, कोई वस्तु अत्यंत सूक्ष्म समय डेल टी, कोई वस्तु अत्यंत सूक्ष्म समय डेल टी में कोणीय वेग में उसका परिवर्तन क्या हो रहा है? ओमेगा हो रहा है। किसी वस्तु द्वारा अत्यंत सूक्ष्म समय डेल टी के कोणीय वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? डेल ओमेगा हो रहा है। इसलिए औसत कोणीय त्वरण ए एवरेज इज इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। औसत कोणीय त्वरण ए एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। ये हो गया औसत कोणीय त्वरण। इसलिए तात्क्षणिक कोणीय त्वरण, क्योंकि क्या है, जो समय का मान है वह क्या है? बहुत सूक्ष्म है। इसलिए डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो लेने पर क्या हो जाएगा? को तात्क्षणिक कोणीय त्वरण अल्फा एवरेज, अल्फा इज इक्वल टू हमको मिलेगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। चूंकि डेल टी का मान क्या है? अत्यंत सूक्ष्म है। और डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, और लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी को हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी। परंतु क्या होता है, जो ओमेगा होता है, परंतु ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी। यह हमने कोणीय वेग में पढ़ा है। इसलिए इस ओमेगा का मान को क्या करेंगे? हम ओमेगा का मान यहाँ रख देंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी टी। और ओमेगा का मान हमने क्या निकाला? हमको मालूम है यह कोणीय वेग से ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसलिए ओमेगा के स्थान पर आ गया डी थीटा अपॉन डी टी। अब डी अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी 2 टाइम्स अवकलन हो रहा है। इसलिए अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। यह मान प्राप्त होगा हमको कोणीय त्वरण का। तो यहाँ से हम इसका मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक क्या होगा? कोणीय त्वरण का मात्रक थीटा, मतलब रेडियन में मापते हैं कोण को, तो रेडियन प्रति, समय को मापते हैं सेकंड में, तो रेडियन प्रति सेकंड का स्क्वायर, यह मात्रक होगा कोणीय त्वरण का। तो हमने अध्ययन किया कोणीय वेग, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध तथा कोणीय त्वरण। धन्यवाद।